हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 21। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में दो प्रोसेसेस की बात करते हैं। एक हमारे पास क्लोज प्रोक्योरमेंट है और दूसरा क्लोज प्रोजेक्ट और फेज़ है। तो जनरली हम ये कह रहे हैं कि जनाब पहले जब भी हम प्रोजेक्ट में दोनों आते हैं हमारे पास क्लोज प्रोक्योरमेंट और क्लोज प्रोजेक्ट, तो हम क्लोज प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि ना मैं आपको क्लोज प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो पहले जो है वो डिस्कस कर लूँ। जनरली जब मैं क्लोज प्रोक्योरमेंट की बात करता हूँ या PMI के हवाले से बात करता हूँ तो PMI कहता है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी प्रोक्योरमेंट्स हैं तो बेसिकली हमने क्लोज प्रोक्योरमेंट में अपने जो क्लोज प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है उसमें अपनी प्रोक्योरमेंट्स को जो है वो कंप्लीट करना है, या आप इस तरह से कह लें कि जो प्रोजेक्ट की ऑब्लिगेशंस हैं उसको हमने मीट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन और इन टर्म्स ऑफ जो भी हमारे क्लेम्स हैं उन सबको हमने सेटल करना है। अगर हम इस प्रोसेस को डिटेल में देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो मेनली इनपुट्स हैं। पहला जो इनपुट है हमारे पास इस प्रोसेस में वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, और जो दूसरा इनपुट है वो है हमारे पास प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के हवाले से बात करूं तो मैं कहता हूं कि जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है वो मेनली हमारे प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान को जो है वो कंटेन कर रहा है। वो हमें ये बता रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट में या इस प्रोक्योरमेंट में हमने मैट्रिक्स क्या रखे थे। जैसे फर्ज करें अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि जनाब हमने इस ट्रेनिंग में जो अपनी प्रोक्योरमेंट आउटसोर्स की है जाफर को और उनकी कंपनी को, तो हम ये कह रहे हैं कि जी आपने 23 सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। हमने ये कहा है कि हमारी क्वालिटी जो है, चाहे वो हम इसको कंप्यूटर पे सुने या हम अपने मोबाइल पे सुने या किसी डिवाइस और आईपैड पे सुने, तो हमारे पास जो वॉइस की क्वालिटी है वो इक्वल सही आनी चाहिए, साथ साथ इमेज की क्वालिटी भी सही आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने कुछ प्रोक्योरमेंट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट में जो है अपने मैट्रिक्स डिफाइन किए हैं कि जी इतने नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी जो है वो X लेवल पर होनी चाहिए, उसकी वॉइस जो है वो X नोट पर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है जिसको हमने बेसिकली इसमें शामिल किया। देन दूसरा जो हमारे पास मेनली इनपुट है वो है हमारे पास प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट ज़ाहिर है हम जब तक पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में प्रोजेक्ट के अंदर प्रोक्योरमेंट मैनेज कर रहे हैं तो वो उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपडेट कर रहा है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट का स्केजुअल भी आ जाता है हमारे पास कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हमने रिकॉर्डिंग्स करनी है, हमने ये काम करने हैं, हमने वॉइस क्लैरिटी करनी है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट स्केजुअल ये है कि जी हमने इसको जो है वो 20-30 डेज़ में जो है वो कंप्लीट करना है। आई शुड नॉट से 20-30, आई शुड से 20 डेज़ में जो है हमने इसको जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट स्केजुअल का हिस्सा है। उसके अलावा अगर हमने ड्यूरिंग दी रिक्वायरमेंट वो जब हमने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो हमने कहा था कि आपका काम है कि आप इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करके देंगे। फिर हमने क्या है वो कि एक नई चेंज रिक्वेस्ट की कि जी आप सिर्फ रिकॉर्ड ना करें बल्कि आप इसके अंदर इसकी वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी पे भी आप काम करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक नई रिक्वायरमेंट जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी। कोई अगर हमारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी ज़ाहिर है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। कोई अगर हम समझते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट के दरमियान जो है कोई करस्पॉन्डेंस की है, कोई हमने जो है एक दूसरे को साथ जो है वो डिस्कशंस की हैं, या कोई जैसे जाफर जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं जी इस दिन ये रिकॉर्डिंग होगा, इस दिन ये रिकॉर्डिंग होगा, इस दिन ये रिकॉर्डिंग होगा, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनती हैं। तो जो दो इनपुट हैं, पहला इनपुट क्या जैसे बताया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान विच टॉक्स अबाउट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान जिसमें हमने प्रोजेक्ट की मैट्रिक्स को सेट किया है, और दूसरा इनपुट है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जनाब हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट का स्केजुअल क्या है, हमारे पास कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट है तो वो क्या है, या हम ये भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट है हमारे पास, या जनरली हम ये बात करेंगे जो करस्पॉन्डेंस हैं वो क्या है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हमारे पास इनपुट के तौर पर आ रही हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं, हम अपनी ऑब्लिगेशंस को जो है वो सक्सेसफुली रिव्यू करने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्लोज हो रहा है या बेसिकली अर्ली टर्मिनेट हो रहा है बिकॉज ऑफ फेलियर रीज़न या सम अदर रीज़न, तो वो है क्या जिसकी बेसिस पे हम कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस में मेनली अगर देखें तो PMI ने हमें 3 मेजर टूल्स और टेक्निक्स जो हैं प्रोवाइड किए हैं। पहला जो टूल हमें इस प्रोसेस में डिफाइन किया है वो है हमारे पास बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑडिट। प्रोक्योरमेंट ऑडिट बेसिकली हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जो हमने प्रोक्योरमेंट कैसे प्रोवाइड की है, परफॉर्म की है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिव्यू कर रहा होता है। जनरली हम कहते हैं कि जनाब वो प्लान प्रोक्योरमेंट से लेकर और जो कंट्रोल प्रोक्योरमेंट है उसको जो है वो ऑडिट कर रहा है कि बेसिकली वो ये नहीं देख रहा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, मेनली वो देख रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का प्रोसेस क्या था प्रोक्योरमेंट को मैनेज करने का। जैसे हम जब प्लान प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी हमने रिक्वायरमेंट सही से डिफाइन किए, यानी कि SOW हमने सही डिफाइन किया, तो वो ये चेक करेगा कि जनाब क्या हमारा SOW या हमारी रिक्वायरमेंट ठीक है या नहीं, या ठीक थी या नहीं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है और उसके अंदर जो है ये चीज़ें होनी चाहिए, तो देखेगा जी हमने जो रिक्वायरमेंट्स दी थी, जिन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हमने कहा था क्या वो रिक्वायरमेंट सफिशिएंट थी टू गिव अवे द प्रोजेक्ट या प्रोक्योरमेंट। फिर हम कहते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट ऑडिट है उसके अलावा ये देखता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को जो है किस तरह से एडवर्टाइज़ किया था, क्या हमारा जो टेंडरिंग का प्रोसेस
प्रोसेस था वो ठीक था या नहीं था, हमने किस तरह से अखबार में टेंडर दिया, या हमने अपने जो सेलेक्टेड ऑलरेडी थे उन्हीं को यूज़ कर लिया, या हमने किसी को फेवर दे दी कि भाई आप इस प्रोजेक्ट कर लें। तो वो कहता है कि हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि जनाब हमारा टेंडरिंग का प्रोसेस क्या था। थर्ड, हम ये देखते हैं ऑडिट के दरमियान कि जब हम प्रोक्योरमेंट ऑडिट कर रहे हैं कि हमने जो प्रोक्योरमेंट की थी उसमें बिड को किस तरह से एवेल्युएट किया, क्या हमारा बिड एवेल्यूएशन प्रोसेस जो है वो ठीक था या नहीं था। जैसे अक्सर हम जब सुनते हैं तो हम कहते हैं PPRA गवर्नमेंट के साथ करते हैं तो हम कहते हैं जी PPRA का रूल ये है, सिंगल स्टेप टू बिडिंग या 2 स्टेप टू बिडिंग, इस तरह के मल्टीपल कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो जो भी हमारा बिडिंग का एवेल्यूएशन का तरीका था वो हमने सही यूज़ किया या नहीं यूज़ किया। फिर हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, जो हमने किसी भी टेंडर को सेलेक्ट किया है, वो हमारा प्रोसेस क्या था, किस तरह से हमने इसको एवेल्यूएट किया और किस तरह से हमने इसको दिया। एंड फाइनली हम ये देखते हैं कि जब हमने अपनी प्रोक्योरमेंट कर ली और हमने उसको काम करवाया तो क्या हमने उसको सही से मॉनिटर या एडमिनिस्ट्रेट किया या कंट्रोल किया कि वो हमारा काम सही तरीके से डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो पहला टूल है वो क्या है हमारे पास, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, वो है प्रोक्योरमेंट ऑडिट, विच मीन्स टू स्ट्रक्चर्ड रिव्यू फ्रॉम प्रोक्योरमेंट प्लान प्रोक्योरमेंट टू कंट्रोल प्रोक्योरमेंट, जिसमें मैंने आपको वो 5 बातें बताई जो हम प्रोक्योरमेंट ऑडिट में रिव्यू कर रहे होते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू कर लो, टेंडर को रिव्यू कर लो, बिड एवेल्यूएशन को रिव्यू कर लो, अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर लो, एंड फाइनली आप हाउ यू आर एडमिनिस्ट्रेटिंग और कंट्रोलिंग दी कॉन्ट्रैक्ट उसको आप रिव्यू करेंगे। देन हमारे पास जो दूसरा टूल यहाँ पर अवेलेबल है वो बेसिकली हमारे पास प्रोक्योरमेंट नेगोशिएशंस हैं कि अगर हमारे पास कोई क्लेम्स हैं, कोई हमारे पास इश्यूज़ हैं, तो उसको हम बेसिकली बिफोर क्लोजिंग दी कॉन्ट्रैक्ट इसको सेटल कर लें। जनरली हम कहते हैं हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शंस हैं टू सेटल द क्लेम्स। वो क्या है हमारे पास, नंबर 1 हमारे पास आता है कि हम उसको जो है वो फेस टू फेस डायरेक्टली सॉल्व कर लें या डायरेक्ट नेगोशिएशन कर लें। दूसरा ये है कि हम ADR जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड के ज़रिए हम कर लें। और थर्ड, अगर कहते हैं कुछ भी काम नहीं हुआ तो हम फाइनली जो है वो लिटिगेशन में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जनाब हमारा जो है वो, अब हम आपको कोर्ट में देखेंगे क्या होगा। मैं कहता हूँ कोर्ट में देने का मतलब है कि अब आप लंबे ही जो है ना उसके एक ना ख़त्म होने वाले सिनेरियो में चले गए, एटलीस्ट हम अगर पाकिस्तान की बात करें। देन हम कहते हैं कि हमारे पास जो आखिरी जो यहाँ पर टूल है या थर्ड जो टूल है वो क्या है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। और हम ये कह रहे हैं कि जनाब रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में हमने देखने कि जो भी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हमने करस्पॉन्डेंस की हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको हम इंडेक्स ऑफ आर्काइव करते रहें ताकि हम इजीली उसको बाद में रेफ़र भी कर सकें और हम उसको यूज़ भी कर सकें। दिस इज़, तो हमने यहाँ पर बेसिकली ये बात की कि ओवरऑल हमारा जो क्लोज प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट की ऑब्लिगेशंस को या प्रोजेक्ट के प्रोक्योरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमने जो एज़ पर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान या एज़ पर द प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो मैट्रिक्स सेट किए थे वो यहाँ पर हमारे मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बेसिकली इंडेक्स एंड आर्काइव कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हमारा जो क्लेम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सेटल हो गए। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 4, उसमें मैं आपको बेसिकली क्लोज प्रोक्योरमेंट के आउटपुट्स के हवाले से बताऊँगा। थैंक यू।